इनविंसिबल सीजन 2 एपिसोड 2 एंड 3। हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान मार्क डॉक्टर साइजमेक और उसके नए मैग्मानाइट से लड़ने में बिजी था। पिछले सीजन में लावा में गिरने के बावजूद भी साइजमेक किसी तरह जिंदा बच गया और जमीन के अंदर उसने मैग्मानाइट्स के साथ मिलकर अपनी नई टीम बना ली। साइजमेक को हराकर मार्क फटाफट ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने चला गया। मार्क के घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चली थी। डेबी को पता चला कि मार्क ओमनी मैन के बनाए डार्क शैडो से बाहर आने सीजल के साथ काम करते हुए बार बार अपनी जान खतरे में डाल रहा है। डेबी गुस्से में सीजल से झगड़ा करने चली गई, जहां उसने देखा कि डोनाल्ड जिंदा है। तो जो लोग नहीं जानते, कॉमिक्स में डोनाल्ड एक साइबॉग है। देख के लग रहा है कि ओमनी मैन के हाथों मारे जाने के बाद सीजल ने उसकी बची कुची कॉन्शियसनेस यूज करके सीरीज में भी डोनाल्ड को साइबॉग बना दिया। बट डोनाल्ड के कंफ्यूज रिएक्शंस देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि शायद ये खुद भी नहीं जानता कि वो एक साइबॉग है। एनीवेज, सीजल किसी तरह गुस्सेल और इमोशनल डेबी को शांत करके रूम से बाहर ले गया। दूसरी तरफ एटम ईव की फैमिली में अलग ही लेवल के प्रॉब्लम चले थे। तो ईव के पापा सुपर हीरो से सख्त नफरत करते हैं। ईव इन्हें अपने पावर से जो चाहिए वो बनाकर दे सकती है, खाना, पानी, पैसा, सब कुछ। पर उसके बाप को सुपर पावर से बना कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी कम खाएंगे बट खुद की मेहनत करके खाएंगे। एटम ईव ने अपने एटम बेंडिंग पावर्स की मदद से एक सोसाइटी के लिए प्लेग्राउंड बना कर दिया था। बट प्लेग्राउंड गलत जगह पर कंस्ट्रक्ट होने की वजह से वो कुछ दिनों बाद ही ढह गया। लकीली उसमें किसी की जान नहीं गई। ये न्यूज देखकर ईव और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। याद है पिछले सीजन वाला वो मार्शियन जो एस्ट्रोनॉट रस लिविंगस्टन का भेस लेकर अर्थ पर आया हुआ था। जॉब से निकाले जाने के बाद रस ने गार्डियन से इंस्पायर होकर उनकी टीम ज्वाइन कर ली, द शेप स्मिथ के नाम से। किसी को नहीं पता था कि यह बंदा एक्चुअल में एक मार्शियन है। मार्क ने सीजल के कहने पर डार्क विंग के साइकोपैथ साइडकिक को हरा दिया। यह मिशन पूरा होते ही सीजल ने मार्क को समुद्र के अंदर बसे अटलांटियन किंगडम में भेज दिया। अटलांटियंस के एंशिएंट रीति रिवाजों के मुताबिक मार्क को अटलांटियन की रानी से शादी करनी थी, क्योंकि इसके पति एक्वेरस को ओमनी मैन ने मार दिया था। पर अटलांटियन पहुंचते ही मार्क को पता चला कि क्वीन ने ये सारे अजीब से पुराने रूल चेंज कर दिए। मार्क को क्वीन से शादी करने की बजाय ट्रायल बाय कॉम्बैट करके इस सी मॉन्स्टर को हराना था। मार्क के साथ चली लड़ाई के दौरान वो सी मॉन्स्टर कैद से आजाद हो गया और उल्टा अटलांटियंस को ही मारने लग गया। सीजल के मना करने के बावजूद भी मार्क ने वहीं रुककर उस सी मॉन्स्टर को हरा दिया और क्वीन समेत बाकी अटलांटियंस की भी जान बचा ली। ओह बाय द वे, डुप्लीकेट अब चीटर रेक्स की गैंग छोड़कर इमोर्टल के साथ बैंग कर रही थी। डेबी ने नोलन का सारा गुस्सा इस बेचारे किचन कैबिनेट पर निकाल दिया। अपनी मां को इस हाल में देखकर मार्क काफी परेशान लग रहा था। उधर एंगस्ट्रॉम लेवी एक ऐसी रियलिटी में गया था जहां के जीटीए ने इनविंसिबल को पकड़ लिया। एंगस्ट्रॉम ने इस अल्टरनेट मार्क को चूना लगाकर उससे ओमनी मैन को हराने के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और फिर जीटीए के हवाले छोड़कर वापस चला गया। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद डेबी मार्क को छोड़ने उसके नए कॉलेज ले गई। मार्क अब यहीं पर कॉलेज के डॉर्म रूम में रहेगा, यानी डेबी अपने दुख और दर्द के साथ अकेली घर पर रहेगी। फिर मार्क को इमोशनल गुड बाय बोलकर डेबी ने ओल्गा के दिए उस नंबर पर फोन लगाया। मार्क और विलियम डॉर्म रूम के पार्टनर्स बन गए। विलियम ने मार्क को बताया कि अगर उसने कभी डॉर्म के दरवाजे के हैंडल पर सॉक्स लगा देखा तो समझ जाना कि अंदर प्राइवेट टाइम चला हुआ है। इस डेमो के बाद विलियम दरवाजे से सॉक्स निकालना भूल गया। बट जो भी हो, यह मिसअंडरस्टैंडिंग मार्क के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि विलियम को प्राइवेट टाइम देने मार्क एम्बर के रूम में चला गया। एंड देन दे डू इट। वाह मार्क भैया, आते ही काम शुरू कर दिए। मार्क और एम्बर को प्राइवेसी देने नरेटर हमें एलन की स्टोरी बताने चला गया। वही एलन जो पिछले सीजन में यूरोप की बजाय गलती से अर्थ पर आ गया था। एलन एक यूरोपियन सुपर एलियन है। अपने घर पर विल्ट्रमाइट्स का कब्जा होते देख कुछ यूरोपियन प्लैनेट को छोड़कर भाग गए। इन्हीं बचे हुए सर्वाइवर्स ने विल्ट्रमाइट से लड़ने जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे बनाए। बट अनफॉर्चुनेटली इस एक्सपेरिमेंट में बस एक ही टेस्ट सब्जेक्ट बच गया, यानी एलन। इन्हें लगा था कि एलन जाकर विल्ट्रमाइट्स को हरा देगा, बट यूरोपियंस ने विल्ट्रमाइट्स को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया हुआ था। एक ही विल्ट्रमाइट ने एलन का कचूमर निकाल दिया। माना कि एलन पावरफुल है,
बट वो विल्ट्रामाइट का सामना नहीं कर सकता। ये देखकर गैलेक्टिक कोलिशन ने एलन को नया काम सौंप दिया। एलन अब गैलेक्सी में बसे अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहां के लोगों को विल्ट्रामाइट्स के बारे में चेतावनी देगा और लगे हाथ विल्ट्रामाइट से लड़ने कोई वर्दी अपोनेंट भी ढूंढेगा। मार्क से मिलकर एलन को उसमें एक जबरदस्त उम्मीद की किरण नजर आई। एक ऐसा हाफ ब्लड विल्ट्रामाइट जो खुद अपने ही रेस से नफरत करता है। एलन ने फौरन जाकर इसकी खबर गैलेक्टिक कोलिशन के लीडर थेडस को दे दी। अर्थ इकलौता एक ऐसा प्लैनेट था जहां का विल्ट्रामाइट यानी ओमनी मैन अपने मिशन को अधूरा छोड़कर चला गया। इमेजिन अगर इन्होंने मार्क जैसे हाफ ब्लड बच्चों की रिबेल टीम बना ली तो शायद ये फाइनली विल्ट्रामाइट्स को हरा सकते हैं। मीटिंग के बाद थेडस ने एलन को एक सीक्रेट मिशन सौंप दिया। इसे शक है कि कोलिशन में कोई खबरी है जो चुपके से सारी खबर जाकर विल्ट्रामाइट्स तक पहुंचाता है या पहुंचाती है। थेडस का शक बिल्कुल सही निकला। एलन जब अपनी गर्लफ्रेंड चेलिया के साथ फैंसी डिनर करने गया हुआ था तब 3 विल्ट्रामाइट्स ने उस पर हमला कर दिया। ये तीनों यहाँ पर एलन से अर्थ और ओमनी मैन के बारे में पूछताछ करने आए थे, यानी अंदर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लीक हो गई। पर इनसे बुरी तरह से पिटने, टूटने और फटने के बावजूद भी एलन ने अपना मुंह नहीं खोला। थेडस ये देखकर काफी हैरान था कि इतना मार खाने के बावजूद भी एलन अभी तक मरा नहीं। इन्होंने फौरन एलन को स्पेशल चेंबर में डाल दिया, लेकिन चलिए कि वहां से जाते ही खुद थेडस ने चेंबर का सप्लाई बंद करके एलन को मरने के लिए छोड़ दिया। ये तो अब नहीं बचने वाला। नाउ बैक टू द प्लैनेट अर्थ। डुप्लीकेट ने रेक्स को साफ साफ बता दिया कि उसका और इमोर्टल का रिलेशनशिप एकदम सीरियस है। इमोर्टल और डुप्लीकेट के वेरिएंट्स हजारों बार लड़ाई में मर चुके हैं, तो मौत को एक्सपीरियंस करने का मेंटल ट्रॉमा उन्हें अच्छे से पता है। इसी ट्रॉमा की वजह से इमोर्टल और डुप्लीकेट एकदम कनेक्ट हो गए। रूडी ने भी फाइनली किसी तरह से हिम्मत जुटाकर मॉन्स्टर गर्ल को मूवी डेट के लिए पूछा। फिर मूवी के बाद रूडी को नॉर्मल लाइफ के बेसिक मजे देने मॉन्स्टर गर्ल उसे फास्ट फूड खिलाने ले गई। डेबी को पता चला कि ओल्गा ने उसे जो नंबर दिया था वो डेड सुपर हीरो पार्टनर्स के ग्रीफ काउंसलिंग का था। यहाँ का सबसे बड़ा रूल ये है कि कभी अपना लास्ट नेम और सुपर हीरो पार्टनर की आइडेंटिटी नहीं बताना। डेबी ने पहले दिन यहाँ पर एक दोस्त बना लिया और उसके साथ पास वाले बार में ड्रिंक्स के लिए चली गई। पर इन भाई साहब ने सारे रूल्स को इग्नोर करके डेबी को बताया कि वो एक्चुअल में ग्रीन घोस्ट का हस्बैंड है। ग्रीन घोस्ट को भी ओमनी मैन नहीं मारा था। ये सुनते ही डेबी का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया और फिर डेबी ने भी रूल तोड़कर उस बंदे को बताया कि वो ओमनी मैन AKA नोलन की धर्म पत्नी है। ये सुनते ही वो बंदा डेबी को सपोर्ट देने की बजाय उसे ताने मारकर चला गया। इसने डेबी को वार्निंग दी कि अच्छा होगा कि सबके भलाई के लिए डेबी कल से काउंसलिंग आना बंद कर दे। बस फिर क्या था, बेचारी डेबी और भी ज्यादा टूट गई। मार्क के रूम में आते ही विलियम समझ गया कि ये करके आया है, बट तभी वहां पर थ्राक्सा प्लैनेट से ये बग एलियन आ गया। इस एलियन ने मार्क को बताया कि उनका प्लैनेट जबरदस्त खतरे में है। सिर्फ मार्क ही थ्राक्सा के करोड़ों बग्स की जान बचा सकता है, बट अर्थ से थ्राक्सा जाने में 5-6 दिन का टाइम लगेगा। तो इस मिशन को एक्सेप्ट करने से पहले मार्क एम्बर के साथ बात करने चला गया। फिर एम्बर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलते ही मार्क सीजल के मना करने के बावजूद भी इस एलियन स्पेसशिप में बैठकर थ्राक्सा की ओर निकल पड़ा। बट थ्राक्सा पहुंचते ही सारे मार्क को लेकर अपने लीडर सरप्राइज सरप्राइज ओमनी मैन से मिलने ले गए। ओमनी मैन को अपने सामने खड़ा देखकर मार्क के चेहरे का रंग उड़ गया और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। सीजन 2 का असली मजा तो भाई अब शुरू होने वाला है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.